नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 18 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी। यहां पे एक वर्ड मिला इम्प्यूनिटी। इस वर्ड का मतलब होता है फ्रीडम या लिबर्टी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है आजादी। लिबर्टी या फ्रीडम जिसका मतलब होता है आजादी। जैसे ये जो वर्ड है नाउन यहाँ पे हुआ, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में सफिक्स में टी वाई लगा हो, MENT लगा हो, TION लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, या इसके एंड में SIS लगा हो, नेस लगा हो, ये सारी चीजें अगर किसी वर्ड के एंड में लगी होती हैं तो ये वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। वैसे तो नाउन के पहचानने के बहुत तरीके हैं, बट कुछ सफिक्स मेथड से भी आप पहचान सकते हैं। सफिक्स मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी होती हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। प्रमोटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे समझते हैं। डिनायल का मतलब होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन बोलेंगे। डिनायल ऑफ नोड। नोड का मतलब मंजूरी होता है। टू प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का वैसे मतलब होता है अपराध का अभियोग लगाना, यानी दोषारोपण करना। इसको पनिश भी बोल सकते हैं। पनिश आर्मी मैन इन वोटिंग मैसेकर इज डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। डिनायल ऑफ नोट यानी जो मंजूरी है उसका डिनायल, रिजेक्शन हुआ। टू प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मतलब पनिश करना। आर्मी मैन इन वोटिंग। वोटिंग मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड मिला मैसेकर, इस वर्ड का मतलब होता है स्लॉटर या ब्रूटल स्लॉटर ऑफ मेनी पीपल। ब्रूटल स्लॉटर ऑफ मेनी पीपल मतलब एक मास किलिंग कहते हैं, एक संख्या में, काफी संख्या में हत्या कर देना, मतलब काफी क्रूरता से उसको बोलते हैं मैसेकर। डिनायल ऑफ नोट टू प्रोसिक्यूट आर्मी मैन इन वोटिंग मैसेकर इज डिसकंसर्टिंग। ये जो रिजेक्शन हुआ है मंजूरी देने के लिए, पनिश करने के लिए कि आर्मी मैन को पनिश किया जाए या नहीं, इसके बारे में बात है। जिसमें वोटिंग एक मुद्दा था। कुछ वोटिंग मैसेकर, वहां पे काफी संख्या में लोगों को मार दिया गया था। इज डिसकंसर्टिंग, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन कि क्या किया जाए। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। इन डिनाइंग सैंक्शन। सैंक्शन मतलब मंजूरी। इसको डिनाइंग करते हुए मतलब इनकार करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, रिफ्यूज करते हुए। टू द नागालैंड पुलिस टू प्रोसिक्यूट। नागालैंड पुलिस को प्रोसिक्यूट मतलब कि सजा देने के लिए 30 आर्मी मैन फॉर द December 2021 किलिंग 2021 किलिंग ऑफ 13 सिविलियंस इन अ बोस्ट ऑफ। ये बोस्ट ऑफ मतलब होता है, जैसे कि आप कहेंगे यहाँ पे इसका मतलब
काफी मेसअप मतलब काफी चीजें खराब कर देना। बोस्ट ऑफ ऑपरेशन बोल सकते हैं, यानी खराब ऑपरेशन। बोस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है स्पॉइल, खराब कहने के सेंस में कहेंगे। इन डिनाइंग सैंक्शन, सैंक्शन नाउन है टू द नागालैंड, प्रॉपर नाउन। पुलिस, ये भी नाउन है। टू प्रोसिक्यूट मतलब ये वर्ब है। 30 आर्मी मैन, 30 आर्मी मैन फॉर द, यहाँ 10 दिसंबर का मतलब हुआ उस खास घटना का जिक्र किया जा रहा है, यानी इस घटना को स्पेशलाइज्ड किया जा रहा है। 2021 किलिंग ऑफ 13 सिविलियंस इन अ बोस्ट ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन था काफी खराब ऑपरेशन हुआ। उसी के सैंक्शन को डिनाई करते हुए, रिजेक्शन करते हुए, टू द नागालैंड पुलिस, नागालैंड पुलिस को, टू प्रोसिक्यूट 30 आर्मी मैन, मतलब 30 जो आर्मी मैन उनको सजा देने के लिए, फॉर दिसंबर 2021 किलिंग ऑफ 30 सिविलियंस, 13 सिविलियंस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ पे 13 सिविलियंस है, 13 सिविलियंस की बात हो रही है। बोस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन था काफी खराब रहा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेंट आउट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे सिमिलर है, हैज के साथ V3 आया। डिस डिसकंसर्टिंग मैसेज, यहाँ पे मैसेज नाउन है, डिसकंसर्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन से पहले अगर कोई वर प्लस ING का जिक्र करते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए, तो वो चीज एडजेक्टिव कहलाती है। डिसकंसर्टिंग मतलब काफी कॉम्प्लेक्स मैसेज है, दैट इज, इट इज अनेबल, एबल वाला वर्ड भी एडजेक्टिव होता है, और अनविलिंग टू डू, ये काफी, इट इज अनेबल और अनविलिंग, ये अनेबल है और अनविलिंग है, अनिच्छुक है। टू डू एनीथिंग अबाउट इम्प्यूनिटी, मतलब जो भी चीजें हैं, इम्प्यूनिटी मतलब फ्रीडम के लिए। इन इंसर्जेंसी, CY एंडिंग वर्ड वाला भी नाउन होता है। इंसर्जेंसी का मतलब हुआ जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं रिवोल्ट या रिवॉल्यूशन बोलेंगे। इसका मतलब होता है रिवोल्ट, रिवोल्ट भी बोल सकते हैं, या रिवॉल्यूशन मतलब विद्रोह भी बोलेंगे, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, विद्रोह। इन इंसर्जेंसी हिट स्टेट मतलब इस एरिया में काफी विद्रोह होते हैं, उसकी बात हो रही है। इन व्हाट वाज लेटर डिस्क्राइब, बाद में क्या डिस्क्राइब किया गया। was what was later मतलब बाद में डिस्क्राइब किया गया एज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये चीजें क्या हो गई मतलब मिस्टेकनली चीजें हुई हैं। द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नाउन है, मिस्टेकन यहाँ पे एडजेक्टिव है। बाय मिस्टेक ये चीजें हुई। 6 वर्कर्स रिटर्निंग होम, 6 वर्कर्स रिटर्न हो रहे थे होम। इन अ व्हीकल, गो, रिटर्न या ऐसे कुछ वर्ब लगे होते हैं होम से पहले, तो उसके बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। वही लिखा हो गो होम तो वहां नहीं लगाएंगे, गो टू हिज होम लगाएंगे तो वहां पे टू लगाएंगे। टू प्रपोजिशन का यूज आप कर सकते हैं। इन अ व्हीकल फ्रॉम अ कोल माइन बॉर्डरिंग असम वर, तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे जो भी बातें बताई गई, आगे की चीजों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात कही गई, 6 वर्कर्स रिटर्निंग होम इन अ व्हीकल फ्रॉम कोल माइन बॉर्डरिंग असम वर, ये 6 वर्कर्स लौट रहे थे वहां से। 6 वर्कर्स के बाद आया यहाँ पे वर, वर के बाद आया गन डाउन, ये पैसिव है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। गन डाउन मतलब वहां पे मार गिराए गए बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके अकॉर्डिंग, एट ऊटिंग, ऊटिंग विलेज इन मॉन डिस्ट्रिक्ट। ऊटिंग विलेज मॉन, किसी भी छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं और बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं। 7 मोर विलेजर्स, और भी 7 लोग, वर शॉट डेड लेटर, बाद में 7 ऑल विलेजर्स मारे गए। सिंपल पास्ट का पैसिव है। वाज वर के साथ अगर आपने V3 लगाया, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। फॉलोइंग अ स्कफल, फॉलोइंग मतलब यहाँ पे स्कफल, स्कफल का मतलब होता है जैसे डिस्प्यूट बोलेंगे, स्कफल इस वर्ड का मतलब होता है फाइट, डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं। विद विलेजर्स, उनके साथ क्या हुई, हाथापाई हुई, मतलब और भी फाइट हुए विद विलेजर्स, विलेजर्स के साथ। हु हैड फाउंड, जिन्होंने पाया, हैड के साथ V3 है,
ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉडीज इन एन आर्मी व्हीकल, जो बॉडीज उनको मिले आर्मी व्हीकल में। प्रायर सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट, जो प्रायर सैंक्शन मतलब मंजूरी दी गई टू प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट मतलब होता है पनिश करना, आर्मी पर्सनल जो सुरक्षा, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को आर्मी पर्सनल बोलेंगे, पर्सनल है मतलब सुरक्षा कर्मी को बोलेंगे, इज नेसेसरी। प्रायर सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट, ये प्रोसिक्यूट करना इज जरूरी है, सब्जेक्ट यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा, इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, जैसे वर्ब की पांचवी फॉर्म हो गई। इसी मार्क के साथ अगर कोई मेन वर्ब आता है तो तब वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, नहीं तो खुद ही मेन वर्ब कहलाएगा। अंडर सेक्शन 6 ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक चीज आती है अप्सपा, इसका ये फुल फॉर्म हुआ। वहां पे लगाए जाते हैं जहां पे शासन व्यवस्था में कमियां हो जाती हैं, वहां पे ऐसी चीजें तैनात की जाती है ताकि वहां के लोगों का ध्यान रखने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल अच्छे से वहां पे निगरानी कर सके। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो भी बातें बताई जा रही हैं इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए और घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से एक और आर्टिकल आप घर पे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पे सपोर्ट कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे की लाइंस को देखते हैं। जो भी यहाँ पे लाइंस दी गई हैं, अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ नागालैंड पुलिस कंप्लीटेड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, कंप्लीटेड V2 फॉर्म में सब्जेक्ट V2 आया, इट्स प्रोब, प्रोब मतलब जांच होता है, जांच बोलेंगे प्रोब, इन मार्च 22, मार्च 2022 की बात है, एंड फाइल्ड, फाइल मतलब फाइल चार्जशीट इन द केस, और फाइल्ड किया गया चार्जशीट केस में, चार्ज शीट इन द केस, इट हैड सॉट, ये सीक का थर्ड फॉर्म है V3, यानी प्रेजेंट, ये क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसने डिमांड किया सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उन्होंने डिमांड किया इनसे कि आप जो भी बातें ये क्या चीजें होनी चाहिए, प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये टीम जो बनाई गई ये डिमांड की। ये टीम के लिए यहाँ पे इट आया, टीम यहाँ पे है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये जब टीम की बात करते हैं वहां पे इट प्रोनाउन लगाते हैं, और जब मेंबर्स की बात करेंगे तो दे लगाते हैं यहाँ पे। द पुलिस हैड क्लेम्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। दे हैड एस्टैब्लिश्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। पुलिस ने क्लेम किया, दावा किया कि दे हैड एस्टैब्लिश्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 30 पर्सनल, उन्होंने पाया कि 30 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, हु एलिजिडली वायलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिन्होंने वायलेट किया, उल्लंघन किया था। ये सिंपल पास्ट टेंस है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जो भी एंगेजमेंट का रूल्स था यहाँ पे उल्लंघन किया गया। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेंसेस पहचानिए, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन पहचानिए, और वर्ड्स पे ज्यादातर ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे एंगेजमेंट नाउन है, जैसा कि मैंने कहा MENT एंडिंग वाले जो वर्ड है वो नाउन है। एंड रिजॉर्टेड टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिस्क्रिमिनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट फायरिंग, और वहां पे क्या हुआ, सबने शुरुआत कर दी। रिजॉर्टेड मतलब होगा कि, चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करने का सेंस होगा यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग, और डिसप्रोपोर्शनेट मतलब होता है नॉट इन प्रॉपर वे, मतलब जहां तहां जैसे भी, ऑन द व्हीकल, व्हीकल पे, मीन वाइल उसी दौरान, द आर्मी ऑल्सो ऑर्डर्ड अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बट इट बट इट्स आउटकम इज नॉट नोन, बट इसका जो आउटकम है, परिणाम है, जाना मतलब क्लियर नहीं था, या क्लियर नहीं है। ऑन पिटिशंस बाय द वाइफ्स ऑफ आर्मी पर्सनल इन्वॉल्व्ड, जो पिटिशन फाइल किया गया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन जुलाई 22,
ये प्रोसीडिंग किया गया। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया, द आर्मी ऑल्सो ऑर्डर्ड। अब मैं लिए चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, जो आगे की लाइन से उनको समझते हैं। द सेंटर हैज बिन क्वाइट कीन, हैज बिन मतलब हुआ सेंटर रहे हैं, क्वाइट कीन, कीन मतलब उत्सुक, क्वाइट मतलब कुछ हद तक, ऑन रिड्यूसिंग द एरियाज कवर्ड बाय लॉ गिविंग स्पेशल पावर्स इन डिस्टर्ब एरिया। एरिया नाउन है, डिस्टर्ब यहाँ पे पास पार्टिसिपल है। नाउन से पहले अगर कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो चीज कहलाती है पास पार्टिसिपल। तो द सेंटर हैज बिन क्वाइट कीन ऑन रिड्यूसिंग, मतलब सेंटर काफी उत्सुक रहे हैं, मतलब कह सकते हैं ऑन रिड्यूसिंग, कम करने के लिए, द एरियाज कवर्ड बाय लॉ गिविंग स्पेशल पावर्स इन डिस्टर्ब एरिया। जिस एरिया में चीजें ये जो अप्सपा है वो वहां पे कवर्ड करते हैं। द आर्म फोर्सेज in recognition of significant improvement of the, इन preposition है, preposition से पहले वर्ड आया, ये नाउन है, उससे ठीक पहले एक वर्ड आया एडजेक्टिव है, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। preposition है, वर्ब से पहले एक वर्ड आता है वो नाउन कहलाता है, उससे पहले एक वर्ड आया एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है। द सिक्योरिटी सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात हो रही है। इट हैज रिड्यूस्ड, हैज के साथ V3 आया, कम हुआ है, द नोटिफाइड एरियाज, एरियाज नाउन है, नोटिफाइड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, इन नागालैंड। किसी भी नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो चीज कहलाती है पास पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव। असम एंड मणिपुर इन रिसेंट ईयर्स, ऑन द पॉलिटिकल साइड इट हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स पीस एकॉर्ड्स एंड गेटिंग इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट्स का मतलब हुआ जैसे एजिटेटर्स होते हैं, इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है एजिटेटर्स, जो विद्रोह करने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं। इसका मतलब होता है एजिटेटर्स, मतलब हो जाएगा विद्रोही। एन एक्सट्रीमिट्स उपद्रवी को बोलेंगे। टू ले डाउन आर्म्स मतलब वहां पे आर्म्स को छोड़ने के लिए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी चीजों को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे हावेवर ये एक कंजंक्शन है जहाँ पे चीजें विरोधाभास में चली जाती है। हावेवर इट इज क्वाइट congruent with its overall policy of creating of preposition, उसके बाद क्या है वर्ब प्लस आईएनजी, एन एटमोस्फियर कंड्यूसिव फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। कंड्यूसिव मतलब यहाँ पे एक वर्ड मिला। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे उनको आराम से सर्च करिए और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कंड्यूसिव मतलब होता है फायदेमंद, ये भी वर्ड एजेक्टिव है, आई भी लगा है, एजेक्टिव कहलाने वाली वर्ड है। इससे पहले एक और वर्ड यहाँ मिला, इनकॉन्ग्रुएंट। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे वेरिएंस बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग बोल सकते हैं, कॉन्ट्ररी बोल सकते हैं, कॉन्ट्ररी भी बोल सकते हैं। इट इज क्वाइट इनकॉन्ग्रुएंट मतलब इसका मतलब होता है कॉन्ट्ररी, विपरीत। मतलब वेरिएंस कॉन्फ्लिक्टिंग बोल सकते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। विथ इट्स ओवरऑल पॉलिसी, ये काफी मतलब ये अपोजिट चीजें हैं, कॉन्ट्ररी है, विपरीत है। एन एटमोसफियर कंड्यूसिव फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा माहौल तैयार करना जहाँ पे सब चीजें फायदेमंद हो और पीस एंड डेवलपमेंट हो, वहाँ पे शांति और डेवलपमेंट हो। मेकिंग पार्टनर्स आउट ऑफ दोज लेइंग डाउन वेपन्स मतलब वेपन्स छोड़ने के लिए, फॉर द गवर्नमेंट टू डिस अलाउ द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज, ये नाउन वर्ड है।
those suspected to be involved in an admittedly mistaken counter insurgency operation। जो भी ये विद्रोही वाली ऑपरेशन हुए उसमें जो भी इन्वॉल्व है, सस्पेक्ट है, उन पे डिसअलाउ करने के लिए प्रोसिक्यूशन, मतलब कि जो भी पनिशमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है। इट वुड हैव रिडाउंडेड, रिडाउंडेड ये वर्ड मिला जिसका मतलब होता है ओवरफ्लो। आप कह सकते हैं ओवरफ्लो, काफी चीजें बाहर निकल गई टू द गवर्नमेंट्स क्रेडिट, सरकार की क्रेडिट, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा है जिसका मतलब होता है सरकार की। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होंगी। तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। It had it allowed the criminal courts to decide on the extent of culpability। culpability ये भी नाउन है जिसका मतलब होता है दोषी, ऑफ द आर्मी मैन, मतलब ये टोटली इट हैड, क्रेडिट हैड इट अलाउड द क्रिमिनल कोर्ट्स, मतलब कि ना यहाँ पे अलाउड होने चाहिए टू डिसाइड ऑन एक्सटेंट ऑफ कल्पेबिलिटी ऑफ आर्मी मैन, जो भी दोषी है आर्मी मैन में, आर्मी मैन के जो भी दोषी लोग हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल इन्वॉल्व इन एक्सेसेस इज क्वाइट रेयर। ऐसा चीजें क्वाइट रेयर हो, ऐसी चीजें, मतलब ये ऑथर ही कहना चाह रहा है कि इस प्रकार की जो चीजें होती हैं मतलब सिक्योरिटी पर्सनल में, ये कभी मतलब बाय चांस ही होता है कि ऐसे मिस्टेक होते हैं। वैसे आर्मी मैन को लोग हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं कि आर्मी मैन से कभी इस प्रकार की गलतियां नहीं होती। जो भी चीजें हुई हैं मिस्टेकन में हुई हैं, ये बात ऑथर भी कह रहे हैं। मतलब इनके प्रति भी एक ऐसा जो हमारे लिए पूरे तरह से तैनात होते हैं, उन पर हम कैसे प्रोसिक्यूशन लगाएं, इस पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें मिस्टेक जरूर हुई हैं जहां पे ये बातें हो गई। लीडिंग टू, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस के बाद अगर कभी भी वर्ब ना आए तो चीज कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव। टू द वाइड स्प्रेड इंप्रेशन दैट अपस्पा इज यूज टू प्रमोट इम्प्यूनिटी, ये जो यूज किए जाते हैं ये प्रमोट करने के लिए, किस तरीके की बात हो रही है? इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम यानी आजादी। द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट, सरकार को अपने कमिटमेंट को जरूर प्रदर्शित करना चाहिए टू पीस इन द रीजन, मतलब उस एरिया में शांति फैलाने के लिए, एंड जस्टिस फॉर द विक्टिम्स बाय ईदर ग्रांटिंग सैंक्शन, मतलब उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, इधर मतलब ग्रांटिंग सेक्शन वाले उनको मिलनी चाहिए फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, जो भी पनिशमेंट है उस बात के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो थोड़ा सा बैक जाकर उसका आप बैक में जाकर के इस वीडियो को पॉज करिए और फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में ये बात कही जा रही है, द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू पीस इन द रीजन, उस एरिया में सरकार को जरूर प्रदर्शित करने चाहिए। रीजन मस्ट यहाँ पे मॉडल है, उसके बाद V1 आया। मॉडल के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो V1 लगाएंगे, पैसिव में V3 लगाते हैं मॉडल के साथ। मॉडल के साथ ये सारी चीजें यूज की जा सकती हैं। एंड जस्टिस फॉर विक्टिम्स बाय ईदर ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, और या तो ये चीजें होनी चाहिए, या ईदर के साथ और पेयर वाला कंजंक्शन आता है। टेकिंग एग्जाम्पलरी एक्शन बेस्ड ऑन, या तो इस प्रकार की एक्शन ले बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो भी इनके द्वारा जो प्राप्त किए जाएंगे उस पे बातें होनी चाहिए। ऑथर ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जरूर यहाँ पे अपने कमिटमेंट को प्रदर्शित करनी चाहिए। जरूर मतलब मस्ट का मतलब जरूर होता है, ये मॉडल है जिसका मतलब जरूर चाहिए का सेंस होता है। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी बातें बताई गई हैं उनको आप आराम से समझेंगे, जो भी वर्ड्स बताए गए हैं उनको समझिए। जैसे कि इसमें टर्म मिला अपस्पा, ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में जरूर आप सर्च करिएगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बैंक की, तो उसके लिए बहुत ये जो टर्म है काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपने ये सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। तो इसमें जो भी वर्ड्स बताए गए हैं उन वर्ड्स को आप जरूर लिखें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।